तरीके से संजय राउत को ले जाया गया है, ईडी पर सीधा निशाना, केंद्र सरकार पर निशाना कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बहुत सारे शिव सैनिक पहुंच गए ईडी दफ्तर के बाहर जो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? शिव सैनिक कि उद्धव ठाकरे जी के गुंडे और संजय राउत जी के गुंडे? शिवसेना तो रही नहीं ना सर। जिन्होंने शिवसेना में काम किया वो तो सब विधायक अलग हो गए, जिन्होंने शिवसेना को बनाया वो सब एमपीज अलग हो गए। तो आज शिवसेना नहीं है, वो गुंडेज हैं। जब मेरे साथ में और विधायक रवि जी के साथ में हनुमान चालीसा पढ़ूंगी सिर्फ अनाउंस किया था, 124 एडिशन लगाया गया, 153 ए लगाया गया, 353 लगाया गया। मुझे एक बात पूछना है, आप कैसे बोल सकते हो कि सेंटर पावर का दुरुपयोग कर रही है? दुरुपयोग तो महाविकास अघाड़ी के द्वारा उद्धव ठाकरे जी ने और संजय राउत जी ने किया। घर तोड़ने के काम इन्होंने किए। हम जैसे व्यक्तियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक को जेल के पीछे भेजा गया, नारायण राणे साहब के घर तोड़ने के लिए भेजा गया, मोहित कंबोज के घर पे तोड़ने के लिए भेजा गया, और अपर जो हमारे विधान परिषद के जो फ्लोर लीडर हैं, जो अपोजिशन लीडर करके काम कर रहे थे, उनके ऊपर तक अलग अलग तरीके से ऑफेंस दाखिल किए। हमारे 122 जो पार्टी वर्कर हैं उनके ऊपर तड़ीपार की कार्रवाई की गई। तो पावर का दुरुपयोग कौन कर रहा है? मुझे लगता है ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो देश के हित में कर रही है। देश के गरीबों के पैसों के लिए अगर कोई पैसा उसका मिसयूज करता है और अपने आप को अमीर बनाता है गरीबों के पैसे वापर के, तो उसे सजा होनी चाहिए, और ईडी उसी दिशा में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे निर्णय दिया तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, बल्कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बहुत क्लियर है उनके काम में, और वो जिस तरीके से निर्णय दे रहे हैं कि ईडी ने अपना काम बाखूबी कर रही है और उसके इसमें कोई इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए। इट इज़ अ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, वो कोई बीजेपी का अलायंस नहीं है। फिर तो ऐसा बोल सकते हैं कि बीजेपी के आने से पहला वो कांग्रेस के अलायंस में काम कर रही थी। आप डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, आप संविधान को ब्लेम नहीं कर सकते। करप्शन आपने किया है तो यू शुड गेट पनिश्ड।